अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिफ्रैक्शन के टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले हम इसको सीखेंगे कि होती क्या चीज़ है, फिर हम इसमें डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे और फिर इनके जो दो लॉज हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक वॉच करें और जहां भी आपको मसला हो आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये क्या चीज है? सबसे पहले मैं यहां पे दो मीडियम्स ड्रा कर रहा हूं। इस लाइन के नीचे वाटर है और इस लाइन के ऊपर एयर है। एयर रेयर मीडियम है, ठीक है। एयर जो है वो रेयर मीडियम है और वाटर जो है वो आपके पास डेंसर मीडियम है। लाइट रे पहले एयर में थी, ठीक है, एयर में, या वैक्यूम आप कंसिडर कर ले। जब ये लाइट रे जो है वो एयर से या वैक्यूम से एंटर करती है किसी दूसरे डेंसर मीडियम में, तो दो चीजों में बेसिकली चेंज आता है। एक इसकी स्पीड में चेंज आता है और एक इसकी डायरेक्शन में चेंज आता है। ये भी पॉसिबल है कि सिर्फ उसकी स्पीड चेंज हो और डायरेक्शन में चेंज ना हो। ये हम इनके केसेस जो है उनमें समझेंगे, ठीक है। जब भी लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर करती है, मीडियम जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, सेम मीडियम नहीं। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन जो है उसमें चेंज आ जाता है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये आपके पास इंसिडेंट रे है और ये जो लाइन है दिस इज द इंटरफेस। ये लाइन इंटरफेस है, इसके बाद दूसरा मीडियम स्टार्ट होने वाला है। लाइट रे का एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए, लेकिन लाइट रे जो है उसकी एक्चुअल पाथ में थोड़ी सी क्या चीज आ जाती है? चेंजेस आ जाती है। वो अपनी ओरिजिनल पाथ से थोड़ी सी बेंड हो जाती है। ये आपके पास कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे है। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रे। अब लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है और इसकी जो पाथ है चेंज हो जाती है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाती है, स्पीड चेंज हो जाती है, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब हम इसको किस तरह डिफाइन करेंगे? द बेंडिंग of light ray when it enter from one medium to another। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो उसकी जो स्पीड और डायरेक्शन में चेंज आती है, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो रे दूसरे मीडियम की तरफ जाती है, इंटरफेस तक जाती है, वो इंसिडेंट रे होती है। इंटरफेस के बाद जो बेंड हो जाती है वो रिफ्रैक्टेड रे होती है। अब अगर हमने ये मालूम करना हो कि इंसिडेंट रे कितने एंगल पर यहां पे आई है और रिफ्रैक्टेड रे कितने एंगल से बेंड हो गई है, इसके लिए हम इस इंटरफेस के ऊपर जो है एक ऐसा लाइन ड्रा करेंगे जो इस मीडियम की जो इंटरफेस है उसको 90 के एंगल पर हो, परपेंडिकुलर हो, और इस लाइन को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन कौन सी लाइन होती है? ये वो लाइन है जो इस सरफेस को परपेंडिकुलर है। नॉर्मल लाइन, द लाइन परपेंडिकुलर टू सरफेस। जो लाइन इस सरफेस को परपेंडिकुलर होगी उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल लाइन। अब ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल लाइन है, इसके दरमियान यहां पे जो एंगल बनेगी ये आपके पास कौन सी होगी? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहां पे जो एंगल बनेगी वो आपके पास होगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसमें दो केसेस हैं। एक में रे जो है वो रेयर से डेंसर में एंटर होती है, और अगर मैं दूसरा केस देख लूं, ये आपके पास डेंसर मीडियम है, ग्लास है, ठीक है,
ग्लास, और ऊपर आपके पास एयर है। एयर आपके पास कौन सा मीडियम है? रेयर। रे ऑफ लाइट जो है, रे ऑफ लाइट वो डेंसर मीडियम से एंटर कर रही है किसमें? रेयर में। अब इस केस में क्या होता है कि रे जो है बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर आप इस केस में देख ले, जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में एंटर हो रही है, रे क्या करती है? रे बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल। और जब ये बेंड्स करती है टुवर्ड नॉर्मल, तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होती है किससे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। अब अगर आप इस केस को देख लें, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। दिस इज नॉर्मल प्राइम। ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस केस में चूंकि रे बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल होती है किससे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, मतलब कम होती है। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि रे बेंड क्यों होती है? इसकी रीजन है कि जो डेंसर मीडियम है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है। उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पहले के उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हाई है। ठीक है। सिंपल के जो लाइट रे यहां पे आती है इस मीडियम में, तो उसको इतना रेजिस्टेंस या बेंडिंग जो है वो इतना नहीं होता है जितना इस मीडियम में होता है। जब ये एंटर करती है इस मीडियम में, तो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी हाई है, बेंडिंग पावर हाई है, स्पीड ये ज्यादा कम करती है, इसकी वजह से रे क्या हो जाती है? बेंड। और यहां पे जब डेंसर से रेयर में जाती है तो वहां पे जो ऑप्टिकल डेंसिटी है इसकी बहुत कम है, इसी वजह से रे जो है उसकी थोड़ी स्पीड अप हो जाती है, रे बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है। ठीक है। अब अगर आपकी जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे, वो एग्जैक्टली इस नॉर्मल लाइन के ऊपर पड़ती है। ऊपर आपके पास एयर है, नीचे आपके पास ग्लास है। अगर एग्जैक्टली वो इसी लाइन के ऊपर पड़ती है तो याद रखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? जीरो है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगी? जीरो। रे जो है वो इसी लाइन जो है, इसी लाइन से वो क्या करेगी? इसी तरह यही पाथ फॉलो करेगी, कोई बेंडिंग नहीं आएगी। इस केस में सिर्फ स्पीड चेंज होगा, ओनली स्पीड चेंजेस। अगर ये कहीं पर बेंड करती तो इट विल वायलेट सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये इसका रीजन है। और इसमें नो बेंडिंग। इंडिया की एक बुक है, उसमें लिखा है कि ये रिफ्रैक्शन नहीं है। कुछ बुक में लिखा है कि ये रिफ्रैक्शन नहीं है, बेंडिंग के लिए, स्पीड के लिए ये रिफ्रैक्शन है। अब अगर इस तरह होता है कि ऊपर का जो मीडियम है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है और नीचे की मीडियम की भी रिफ्रैक्शन 1.33 है, और फिर आपकी लाइट रे जो है वो इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, याद रखें इसमें कोई बेंडिंग नहीं आएगी, क्योंकि ये एक तरह के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी मीडियम में क्या कर रही है? एंटर कर रही है। इसमें से कोई रिफ्रैक्शन जो है वो ऑब्जर्व नहीं होगी। अब इसके दो लॉज हैं। पहली लॉ हमें कहती है कि जहां पे रे इंसिडेंट करेगी जिस प्लेन में, उसी में क्या करेगी? जिसमें इंसिडेंट करेगी उसी में रिफ्रैक्ट करेगी। मैं रिफ्रैक्शन को शो करता हूं। दिस इज योर नॉर्मल लाइन, दिस इज योर नॉर्मल प्राइम। रे यहां पे आ गई है इंसिडेंट, ये पाथ कवर करना था लेकिन इसमें आ गई है। अगर इस प्लेन में इंसिडेंट हुई है, इसी में नॉर्मल होगा, इसी में आपके पास कौन सी रे होगी? रिफ्रैक्टेड रे होगी। रे जो है किसी और प्लेन में ना इंसिडेंट होगी, ना रिफ्रैक्टेड होगी, ना नॉर्मल होगा। सेम प्लेन में इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल लाइन होगा। और दूसरी रे हमें क्या कहती है कि इस प्लेन में आपकी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर आप उसका साइन ले ले एंगल ऑफ इंसिडेंस का, और इस केस में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है
उसका भी आप साइन ले लें तो ये बराबर होंगे कांस्टेंट के, जिसको हम क्या कहते हैं, इन। द रेशियो बिटवीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी इक्वल टू इन। इन आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है।